खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी चुनाव के हीरोज और जीरोस यानी नायक और खलनायक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको योगी आदित्यनाथ और मायावती की राम मिलाई जोड़ी के बारे में बताने वाला हूं, तो आपका विचार गलत है। योगी जी पहले भी हीरो थे और अब भी हीरो हैं, और मायावती पहले भी जीरो थी और अब भी जीरो हैं। इसलिए हम उनकी नहीं, आजम खान जैसों की बात करेंगे जो जेल से इलेक्शन लड़कर हीरो बन गए, और मंत्री सुरेश राणा जैसों की चर्चा करेंगे जिनको एक गुमनाम उम्मीदवार अशरफ ने जीरो बना दिया। राजनीति में संकेत का बड़ा महत्व होता है। आजम खान उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। 1980 के बाद 2019 तक 9 बार विधायक बने और 1 बार सांसद भी चुने गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 की मोदी लहर में उनका बेटा अब्दुल्ला आजम और बाई इलेक्शन में पत्नी तंजीम फातिमा भी चुनाव जीत गई। आजम खान ने 300 एकड़ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें 3000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक ऐसे नेता को पूरे परिवार समेत जेल में भेजकर योगी सरकार ने मुसलमानों को हताश और निराश करके उनसे दूर करने का प्रयत्न किया। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। इनमें से 98 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, बाकी की 2 फाइलें गायब कर दी गई है। इसके बावजूद उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और 21,755 वोट 1,21,755 वोट जुटाए। बीजेपी के आकाश सक्सेना को केवल 56,368 वोट पर संतोष करना पड़ा। इस तरह आजम खान को जीरो बनाने में प्रशासन, राजनीति और मीडिया पूरी तरह विफल हो गया और वो फिर से हीरो बनकर उभरे। योगी मंत्रिमंडल में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बड़ा दबदबा माना जाता था। उन्होंने थाना भवन सीट पर आरएलडी के अशरफ अली खान से मुकाबला किया। अशरफ अली खान को कोई नहीं जानता। इसके बावजूद अशरफ ने 10,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हराकर जीरो बना दिया। बीजेपी ने सुवार क्षेत्र से अब्दुल्ला आजम के सामने अपना दल की ओर से हैदर अली खान को मैदान में उतारकर उसका भरपूर समर्थन किया। बीजेपी सोच रही थी चूंकि हैदर अली खान कमल के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मुसलमान उनके झांसे में आ जाएंगे, परंतु हैदर को सिर्फ 65,059 वोट मिले, जबकि लंबा समय जेल में बिताकर बाहर आने वाले आजम खान के बेटे ने 1,26,162 वोट पाकर उन्हें हरा दिया। इस तरह बीजेपी का एक और एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया और अब्दुल्ला आजम हीरो बन गए। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी और विधायक संगीत सोम भाजपा के एक बड़े नायक माने जाते थे। वो सरदाना से इलेक्शन लड़ते हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। संगीत सोम ने 2012 और 2017 में यहां से अतुल प्रधान को हराया था, परंतु इस बार एसपी के अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हीरो से जीरो बना दिया। पड़ोस के यानी संगीत सोम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके पड़ोस में कैथूर असेंबली सीट है। इस पर भी समाजवादी पार्टी के शाहिद मंसूर ने बीजेपी के सतबीर सिंह को हराकर बता दिया कि असली हीरो ऐसा होता है। मुजफ्फरनगर दंगों में संगीत सोम के साथ जेल जाने वाले उमेश मलिक को बुढ़ाना सीट में आरएलडी के राजपाल सिंह बालियान ने 8,444 वोटों से हरा दिया। मुजफ्फरनगर दंगों के एक और आरोपी हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को भी कैराना में नाहिद हसन ने हराकर जीरो कर दिया। इस प्रकार मुजफ्फरनगर दंगों की आग से फैलने वाले शोलों को इस चुनाव ने बुझाकर उसके कई नायकों को खलनायक बना दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना जो है वो बहुत ही मशहूर सीट है। वहां पर कैराना के नाम से अमित शाह और योगी ने बहुत नफरत फैलाने का काम किया। वहां के विधायक नाहिद हसन पर योगी सरकार ने एनआरसी आंदोलन का फर्जी मुकदमा जड़ दिया और वो गिरफ्तारी से बचने की खातिर अंडरग्राउंड हो गए। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आने वाले नाहिद हसन
अपना नामांकन पत्र भरकर निकले तो उन्हें गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद लंदन से पढ़ाई करके आने वाली उनकी बहन इकरा हसन ने कमान संभाली और अमित शाह की तरह घर घर, मोहल्ले मोहल्ले और गली गली जाकर अपने भाई के लिए चुनावी मुहिम चलाई। लेकिन अमित शाह और इकरा हसन में फर्क ये है कि 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आए तो इकरा जीत गई थी और अमित शाह हार गए थे। नाहिद हसन ने 26,800 वोट के फर्क से जीतकर अपने आप को हीरो साबित कर दिया। मुरादाबाद के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में एक बयान देने पर बहुत सारा शोर हंगामा हुआ, बल्कि उन पर जो है वो देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। उनके बेटे जियाउर रहमान ने बीजेपी के कमल कुमार को 43,162 वोटों के फर्क से पराजित करके अपने बाप का बदला ले लिया और हीरो बन गए। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक ठाकुर बाहुबली हैं। अपनी गुंडाई के बलबूते पर वो 7 मर्तबा चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी का समर्थन उनको प्राप्त था और वो 1 लाख से ज्यादा वोट से इलेक्शन जीते थे। इस बार उन्हें बीजेपी का छुपा समर्थन प्राप्त था, इसलिए एसपी ने उनके एक चेले गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया। राजा भैया ने 1.5 लाख से ज्यादा के फर्क से जीतने का दावा किया, परंतु उनको टोटल 1 लाख से कम वोट मिल सके। जीत का फर्क 1 लाख से घटकर 30,418 पर आ गया। गुलशन यादव को भी 68,843 वोट मिल गए। हारने के बावजूद राजा भैया जैसे हीरो को जीरो बना देना इसको कहते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जीत के सामने भी राजा भैया की ये कामयाबी फीकी लगती है। बीजेपी ने विकास दुबे जैसे न जाने कितने ब्राह्मण माफिया का इनकाउंटर किया, मगर चुनाव के समय ब्राह्मणों के वोट की खातिर उन्हें भुलाकर मुख्तार अंसारी का नाम खूब उछाला गया। मोदी, योगी और शाह ने हिंदू समाज को मुख्तार अंसारी से डरा डरा कर वोट मांगा। गोदी मीडिया ने योगी को हीरो बनाने की खातिर मुख्तार को विलन बना दिया। राजनीतिक दबाव इस प्रकार बढ़ाया गया कि लोग सोचने लगे इस बार राजा भैया जैसा बाहुबली तो चुनाव लड़ेगा, मगर कोई पार्टी मुख्तार अंसारी के करीब नहीं फटकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एसपी ने मऊ क्षेत्र से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दे दिया और उन्होंने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 38,227 वोट से हराकर बता दिया कि टाइगर जिंदा है। अब्बास अंसारी के अलावा गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेब अंसारी ने भी बीजेपी की सिटिंग विधायक अलका राय को 18,199 वोटों से हराकर बता दिया कि जनता की नजर में नायक कौन है और खलनायक कौन है। उत्तरांचल के बलीला नगर विधानसभा क्षेत्र से कट्टर हिंदू छवि वाले राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना था कि अजान बंद हो और मुसलमान राम और शिव को अपना दैवत मान लें, इसी के साथ भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक हो जाएं। तबलीगी जमात को वो मानव बम कहते थे। इस भगवा नेता को एसपी के जयप्रकाश आंचल ने 12,951 वोटों से हराकर सिद्ध कर दिया कि जनता की नजर में नायक वो नायक नहीं बल्कि खलनायक ही है। यानी उन्होंने जो बम फोड़ने की कोशिश की वो बम फूटा नहीं बल्कि फुसका हो गया। आजमगढ़ के निजामाबाद में 25 वर्षीय आलम बदी की समाज सेवा का सम्मान करते हुए जनता ने फिर से उन पर अपना विश्वास प्रकट किया, क्योंकि 60 साल की समाज सेवा के दौरान उनके दामन पर अब भी कोई दाग नहीं लगा है। इसीलिए वो बीजेपी के मनोज को 34,187 वोट से हराकर इस उम्र में भी हीरो बन गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और हिंदू वाहिनी के नेता और विधायक रघुवेंद्र सिंह ने डुबरियागंज में कहा था, हिंदू समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करने वालों को बर्बाद कर दूंगा। योगी ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी और उसके नेता रघुवेंद्र ने कहा था कि हिंदू अगर दूसरी तरफ जाता है
तो जान लो कि उसके अंदर मियाँ का खून दौड़ रहा है, वो गद्दार है, जयचंद की नाजायज औलाद है और अपने बाप की जो है वो हरामी है। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब देखना यह है कि वो वोट नहीं देने वालों के साथ क्या सुलूक करते हैं, इसलिए कि लोगों ने तो उनको हरा दिया। रघुवीर ने दावा किया था कि अगर वो फिर से विधायक बनते हैं तो मियाँ लोगों के सर से गोल टोपी गायब हो जाएगी और वो तिलक लगाना शुरू कर देंगे। रघुवीर अब चुनाव हार चुके हैं तो क्या वो तिलक लगाना छोड़कर गोल टोपी पहनना शुरू कर देंगे? रघुवीर प्रताप सिंह को सैयदा खातून ने 56,000 से ज्यादा वोटों से हराकर धूल चटा दी। मुसलमानों को के आतंकवाद को समाप्त करने की घोषणा करने वाले आतंकवादी को जनता ने उसकी जगह दिखा दी। इस प्रकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत हिंदुत्व के बड़े बड़े पोस्टर बॉयज इस चुनाव में 0 हो गए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।